नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार क्या करने से जीवन में सफलता मिलती है। तो आइए हम सब जानते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण को 18 पुराणों में से सबसे विशेष रूप से महत्व दिया गया है। इसकी एक अलग ही महत्ता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। साथ ही उनकी भक्ति का भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण हमारे कर्मों के बदले किए गए अच्छे व बुरे फलों के बारे में बताता है। जैसे मनुष्य जो कर्म करते हैं उन्हें वैसे ही फल मिलते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कई ऐसे बातें भी बताई गई हैं जिससे हमारे जीवन में बढ़ रही समस्याओं का, दरिद्रता का कारण पता चलता है। उसके साथ ही उसके निवारण के बारे में भी बताया गया है। इसके साथ बहुत सी ऐसी बातों के बारे में बताया गया है जिससे यदि मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन सफल हो जाएगा और उसके काम में, जीवन में सफलता प्राप्त होगी। जो व्यक्ति गरुड़ पुराण में बताई गई बातों का सही प्रकार से अनुसरण करके अपने जीवन में उन्हें उतारता है, उसे इस लोक के साथ परलोक में भी सद्गति प्राप्त होती है। अब वह कौन सी बातें हैं, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। ये बातें समझना आप लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है, तो इन्हें ध्यान से सुनिए। दोस्तों, सबसे पहले गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की आराधना के बारे में कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान विष्णु की आराधना करता है, उनका ध्यान करता है और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करता है, वह व्यक्ति अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। बहुत से लोग यूं तो उनकी आराधना नहीं करते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई विशेष काम आ जाता है तब वह उनकी पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन उनका ऐसा करना उतना फलदायी नहीं होता जितना कि नियमित रूप से उनके ध्यान करने से होता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको प्रतिदिन नियम से सुबह उठकर स्नान करके, विष्णु भगवान को स्नान करा के उन्हें ध्यान करना आवश्यक होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को इस पूरे जगत का पालन करता माना जाता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उनका ध्यान करता है, उस व्यक्ति के जीवन के समस्त कष्ट, समस्त दुख दूर हो जाते हैं और उनका अंत हो जाता है और वह इन सब पर मुक्ति पा लेता है। नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में तुलसी जी का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु को तुलसी माता अत्यंत प्रिय हैं। जो भी भक्तजन भगवान विष्णु की आराधना के बाद तुलसी माता की पूजा नहीं करते हैं या उन्हें भोग नहीं लगाते हैं, भगवान विष्णु कभी उस जातक की पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं, न ही उनका चढ़ाया भोग स्वीकार करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा के साथ तुलसी जी की पूजा बहुत आवश्यक होती है और इसलिए तुलसी जी का पौधा घर में होना अति आवश्यक होता है। हर घर में व्यक्ति को तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए और नियमित रूप से उनका पूजन करना चाहिए। प्रतिदिन घर के सदस्यों में से किसी को भी सुबह उठकर सबसे पहले स्नान कर तुलसी मैया को जल अर्पित करना चाहिए और उसके बाद उनके पास घी या तेल का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही शाम को भी उनके समक्ष आपको दिया जलाना चाहिए। बस ध्यान रहे कि आपको उन्हें शाम को जल नहीं देना है। आप जब भी भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं, तो उस समय उनके भोग में तुलसी जी का पत्ता अवश्य रखें। इससे भगवान विष्णु को बहुत प्रसन्नता होती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता तुलसी की आराधना करते हैं, उसके जीवन से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और वह जीवन में सफलता की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए तुलसी जी का पौधा घर में अवश्य लगाएं।
दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में एकादशी के व्रत को बहुत महत्व दिया जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को पूरे नियम और सावधानी के साथ करते हैं, उन्हें शुभ फल की प्राप्ति अवश्य होती है। शास्त्रों के अनुसार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम माना जाता है। इस व्रत के दौरान जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का ध्यान करता है और विधि विधान के साथ इस व्रत को करता है, उस व्यक्ति के जीवन में सफलता का आगमन अवश्य होता है। वह सदैव आगे बढ़ता रहता है और उस व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह पाप मुक्त हो जाता है। इस व्रत के समय मन के साथ तन की पवित्रता का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस व्रत से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों, एकादशी के व्रत के समय आपको विशेष रूप से एक और बात का ध्यान रखना चाहिए। वह यह है कि किसी को भी इस व्रत की निंदा नहीं करनी चाहिए और दुर्व्यसनों से भी दूर रहना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत कभी सफल नहीं होगा। दोस्तों, आज के युग में भी गंगा नदी को देवी के रूप में पूजा जाता है। उन्हें भवतारिणी का स्थान प्राप्त है। हर शुभ काम में गंगा जल का उपयोग होता है। हमारे गरुड़ पुराण में भी गंगा जी के बारे में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। यह हम सब जानते हैं कि घर में गंगा जल को रखना और उसका छिड़काव करना बहुत ही शुभ होता है। उसी तरह गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी आप किसी कार्य को करने जाते हैं तो उसे करने से पहले आपको माँ गंगा का ध्यान करना चाहिए और उसके साथ गंगा जल का छिड़काव स्वयं के ऊपर जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको आपके कार्य में सफलता मिलती है। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें कि इन चारों कार्यों को करते हुए आपको पूरे ध्यान के साथ सच्चे मन व पवित्रता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। तभी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो गरुड़ पुराण के अनुसार इन नियमों को कर अपने कार्यों में सफलता पाएं। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो नारायण लिखना न भूलें।